दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ। अब देखिए भाई, आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बहुत सी चीजें हुई हैं। बारी बारी अलग अलग वीडियो से बात करूंगा। सबसे पहले जो मेजर टॉपिक है आज का, भाई सवाल आई जा रहे हैं, पूछी जा रहे हैं लोग, और जवाब देने के लिए आपका भाई तैयार है। तो वेलकम, आज आप उस चैनल पे आए हैं जहां आपको ट्रस्टेड अपडेट मिलेगी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की। तो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जी हाँ, सेथ रॉलिंस इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ द वॉर गेम मैच ब्लड लाइन वर्सेज दी ओजी ब्लड लाइन। क्या ऐसा होने वाला है? सबके दिमाग में एक ही सवाल है, आप सबके दिमाग में भी यही सवाल होगा, क्या सेथ रॉलिंस ज्वाइन करने वाले हैं रोमन रेंस को, जे ऊसो को, जिमी ऊसो को एंड सैमी जेन को? क्या वाकई में ऐसा होगा? बिकॉज आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तो भाई हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों ही एक मिशन पे निकले हैं द फिफ्थ मेंबर ढूंढने के लिए। अब देखिए, फिफ्थ मेंबर के लिए उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर से बात करी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है। इसके बाद उन्होंने और भी सुपरस्टार से बात करी, लेकिन सबसे बड़ा सुपरस्टार सेथ रॉलिंस, उससे बात करी सैमी जेन ने। अब देखिए, ये सेगमेंट मैं देख ही रहा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगी, बिकॉज मुझे नहीं अंदाजा था ऐसा हो भी सकता है। सैमी जेन सेथ रॉलिंस के पास जाता है और क्लियर कट डिमांड रखता है कि भाई हमको ज्वाइन कर ले वॉर गेम मैच में। लेकिन सेथ रॉलिंस है। देखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये बात की हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बिकॉज चीजें हम पहले देख चुके हैं वो रिपीट होगी। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस का पॉइंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने सिंपल शब्दों में मना कर दिया। सेथ रॉलिंस ने कहा, देखो भाई, रोमन रेंस और मेरे बीच में पहले जो भी था वो सही नहीं था। आप सबको पता है यार रेसलमेनिया में क्या हुआ था। तो मैं रोमन रेंस को तो कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। मानता हूं कि रोमन रेंस का इस समय डाउनफॉल चल रहा है, उसके बाद टाइटल नहीं है, वो बिल्ड हो रहा है, खुद को दोबारा से ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके इसमें मदद नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा रोमन रेंस के दोबारा से टॉप पे जाने के लिए, बिकॉज हम सबको पता भाई ये लड़ाई ट्राइबल चीफ के उला फाला के लिए हो रही है। सो सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्यों हेल्प करेगा रोमन रेंस की, क्यों हेल्प करेगा ब्लड लाइन की? ये बात बिल्कुल सही बोली सेथ रॉलिंस ने। और मेरे को ना यार एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। मानता हूँ कि एक फेस सुपरस्टार होता है, एक हील सुपरस्टार होता है। पहले जो हील सुपरस्टार होता है वो फेस सुपरस्टार को परेशान करता है, लेकिन जब फेस सुपरस्टार उसको हरा देता है तब वो हील से फेस बन जाता है। अब ये चीजें हुई हैं रेसलमेनिया में। रोमन रेंस हील था, उसके बाद रोमन जैसे ही हारा उसके बाद उसका रिटर्न हुआ। कोडी रोड्स ने भी रोमन को ज्वाइन करा, बिकॉज कोडी रोड्स सब भूल चुका है, फिर भी उसने ज्वाइन करा। वही चीजें सेथ रॉलिंस के साथ हो रही हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस का पॉइंट बहुत अच्छा था कि रोमन रेंस के साथ मेरी नहीं जमेगी। रोमन रेंस को मैं तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ, शील्ड के समय से जानता हूँ, वो बहुत ही मतलबी और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो वी डोंट वांट रोमन एनी मोर। सो मैं तुम्हें एक ही शब्द में जवाब देता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ तो सेथ रॉलिंस ने क्लियर कट कंफर्म कर दिया कि वो वॉर गेम मैच में ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं करने वाला। बात यहीं खत्म नहीं होती। बात यार देखिए, मैंने कहा था आपको, मिशन पे जा चुके हैं जे उसो जिमी उसो। यहाँ पर एक बंदा और मिशन पे गया हुआ है, सोलो सिकोवा, बिकॉज उसको भी तो भाई फिफ्थ मेंबर चाहिए था। तो सोलो सिकोवा भी सेथ रॉलिंस को एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है बैक स्टेज में। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस कहाँ कन्विंस होने वाला था। सेथ रॉलिंस ने एक ही चीज बोली कि मैं रोमन रेंस को तो ज्वाइन नहीं करूंगा, ये तो बात कंफर्म है। और सोलो सिकोआ को लग रहा था भाई अगर ये बंदा रोमन रेंस से हेट करता है, रोमन रेंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो शायद ये मुझे ज्वाइन कर लेगा। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने खिल्ली उड़ा दी सोलो सिकोआ की, कुक कर दिया उसको एक ही लाइन के अंदर। सेथ रॉलिंस ने बना, रोमन रेंस को तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे भी ज्वाइन नहीं करूंगा बिकॉज तू भी रोमन रेंस बनना चाहता है। तो भाई सोलो सिकोआ की शक्ल देखने लायक थी। सोलो सिकोआ की खिल्ली उड़ा दी सेथ रॉलिंस ने कुछ लाइन्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि मजा आ गया भाई। आज का मंडे नाइट रॉ बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब है कि भाई क्या वाकई में सेथ रॉलिंस ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को? देखो, आज मंडे नाइट रॉ का ऑफ एयर जब हुआ, वहां पे सेथ रॉलिंस पर अटैक भी हुआ ब्लड लाइन के थ्रू, जे उसो जिमी उसो सैमी ज़ेन बचाने भी आए, वो चीजें ठीक है। लेकिन भाई क्या वाकई में सेथ रॉलिंस ज्वाइन करने वाला है वॉर गेम मैच में रोमन रेंस को? अभी देखिए जल्दबाजी होगी, बिकॉज डब्ल्यूडी कंपनी एक ट्रायल कर रही है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं, मेरे को क्या लगता है भाई, क्या वाकई में सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करना चाहिए रोमन रेंस को? तो भाई देखिए, मैं सीधा सा जवाब दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर तो आपने फ्यूचर में रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस करवाना है रेसलमेनिया में, अगर रोमन और रॉक के प्लान नहीं है,
तो भाई आप बढ़ सकते हो, तो आप कुछ करवा सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जस्ट कोडी रोड्स की तरह एक फ्रेंडली हेल्प होगी, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मत कराओ। सेथ रोलिंस का अपना एक कैरेक्टर है भाई, रोमन रेस का अपना कैरेक्टर है, ये दोनों अलग रहे तो बेहतरीन है। हाँ मैच करवा दो सिंगल, लेकिन एज अ टीम वो चीज़ मज़ा नहीं आने वाला, वो इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। बिकॉज सेथ रोलिंस पर रोमन रेंस ने भाई बहुत अत्याचार किए हैं। मानता हूँ कि पहले सेथ रोलिंस ने किए थे एक समय पे, लेकिन फिर रोमन रेंस ने तो बहुत ज़्यादा करे हैं। रोमन रेंस ने हमेशा सेथ रोलिंस को बहुत ही नीचा दिखाया है, चाहे वो रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो भी चीज़ें हो। रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस को हमेशा एक डाउन डाउन लाइन देखा उसको, और सेथ रोलिंस इस बात को भूला नहीं है। और आई थिंक कोई नहीं भूला, मैं भी नहीं भूला एज अ फैन ऑफ सेथ रोलिंस, बिकॉज मुझे भी सेथ रोलिंस पसंद है। अगर आप कहेंगे कि रोलिंस और रोमन में कौन कौन मुझे पसंद है, तो भाई क्लियर सी बात है, सेथ रोलिंस हर चीज में रोमन रेंस से आगे है। हाँ मानता हूँ कि रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी रोलिंस से आगे है, लेकिन अगर आप देखोगे रेसलिंग स्किल, माइक स्किल्स, तो सेथ रोलिंस हमेशा रोमन रेंस से आगे ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो रोलिंस की मुझे पसंद है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि रोलिंस जो है रोमन को ज्वाइन या वॉर के मैच में ऐसी चीज़ें ना हो। तो भाई कौन ज्वाइन करने वाला है रोमन की ब्लड लाइन को, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगली वीडियो के अंदर उसको ज़रूर देखना। लेकिन अभी के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेथ रोलिंस ज्वाइन नहीं कर सकता रोमन को, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ये डब्ल्यू कंपनी है यार, यहाँ पे सारा स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। हम एज अ हार्टफुल फैन है, हम हार्ट से सोचते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ एक बात कंफर्मेशन है, एक बात आप इसको पॉइंट लेके चल लीजिए कि सेथ रोलिंस भी ज्वाइन कर सकता है रोमन को। हो सकता है अभी अभी कुछ हफ्ते पड़े ही हैं सर्वाइवर सीरीज को एंड में होने वाली नवंबर के, और नेक्स्ट वीक ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच होगा। अब हो सकता है ये मैच, पहले हमें लग रहा था सर्वाइवर सीरीज में होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मैच हो रहा है मंडे नाइट रो पे। अब कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और रोलिंस की जो है स्टोरी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रॉन्सन रीड जो है सोलो सिकोआ को ज्वाइन करेगा सर्वाइवर सीरीज में। हाँ अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि सेथ रोलिंस ज्वाइन कर ले रोमन को, बिकॉज सेथ रोलिंस का एक ही बदला होगा ब्रॉन्सन रीड से। बिकॉज अगर ब्रॉन्सन रीड ज्वाइन कर लेता सोलो की टीम को, तो हो सकता है कि रोलिंस भी ज्वाइन कर ले बदला लेने के लिए रोमन की टीम को। लेकिन अभी के हिसाब से जल्दबाजी होगी, अभी मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी प्रिडिक्शन अभी फिलहाल मतलब एक तो प्रिडिक्शन मैं कर नहीं रहा, ऊपर से कोई इवेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए हाइप हो। बिकॉज रोयल रंबल आएगा तब प्रिडिक्शन काफी करने वाले हैं, लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों दिस इज अ नॉट अ कंफर्मेशन दैट सेथ रोलिंस विल बी ज्वाइन रोमन ब्लड लाइन इन फ्यू वीक्स। देखते हैं भाई, लेकिन अभी के हिसाब से प्लीज वेट एंड वॉच। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब इट द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। रोज वीडियो आएगी बिकॉज वी आर बैक। थैंक यू वेरी मच।